सो हेलो गाइस, फाइनली कुछ लफ्स पार्ट 7 आ चुका है और 4 साल बाद आया है। बहुत लोगों की डिमांड आई थी कि भाई कुछ लफ्स पार्ट कब आएगा, कुछ लफ्स पार्ट कब आएगा। तो फाइनली यार जो भी वेट करते कुछ लफ्स पार्ट का वो आ चुका है। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार अब ना और भी पार्ट्स आएंगे और भी चीज़ें आएंगी इसी चैनल पे, तो कुछ भी तुम मिस ना करो। तो सबसे पहले तो यार वेलकम बैक कुछ लफ्स पार्ट 7 में। और कुछ बातें मेरी हैं इसमें, कुछ बातें किसी और की हैं, और सबको प्रॉपर क्रेडिट्स भी दिए मैंने इसमें। जो बातें मेरी हैं वो मैं बताऊंगा कि कौन सी बातें मेरी है, जो बातें तुम्हारी हैं वो मैं बताऊंगा कि कौन सी बातें किसकी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तो मैं सच में बहुत मज़ा आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी एंड में तो लाइक करके जाना। और अगर मेरी कुछ लव्स पार्ट की दूसरी सीरीज़ में तुम्हें फीचर होना है तो कमेंट में अपनी फेवरेट शायरी लिखो, मैं विद नेम के साथ अगले जो पार्ट आएगा 8 उसमें तुम्हें मेंशन करूँगा, उसमें तुम्हें फीचर करूँगा। तो पहली जो लाइन है ये मैंने लिखी थी आज से 1-1.5 साल पहले। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी इंसान से ना बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और अब ना वो इंसान एकदम टोटली बदल चुका है। वो अब वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था। बट राइट नाउ अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको उस टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ता था। राइट नाउ भी आप बिजी हो, बट उस टाइम पे आपको बहुत फ़र्क पड़ता था। तो मैंने एक शायरी लिखी थी इसी टॉपिक पे कि मुझे तकलीफ़ देने वाले को कभी तकलीफ़ ना मिले, जब आए उसे याद मेरी, उसे मेरी तस्वीर भी ना मिले। और बहुत वक्त है ना उसके पास जो वो खुद को अमीर समझती है, कि बहुत वक्त है ना उसके पास जो वो खुद को अमीर समझती है। भगवान करे उसे मुझ जैसा गरीब ना मिले। क्योंकि मतलब हम नहीं चाहते कि यार हम जिससे प्यार करते वो थोड़ा हर्ट हो, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में तो होता है कि यार इसे पता तो चले, इसे मेरी कीमत तो पता चले। तो होता है ऐसा। नेक्स्ट वाली जो शायरी है वो मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से देखी थी, जिसका नाम इश्क में हूँ करके है। उसका जो लिंक है पेज का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विद प्रॉपर क्रेडिट के साथ। तो उनके पेज पे मैंने ये शायरी पढ़ी तो मुझे ये शायरी बड़ी प्यारी लगी भाई। तो इस शायरी का बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हो ना, आप उसे अहमियत बता रहे हो, ठीक है। तो लाइन कुछ ऐसी थी कि तुम जो पूछो अपनी अहमियत मुझसे, कि तुम जो पूछो अपनी अहमियत मुझसे, तो सुनो मेरी जान, एक तुमको जो चुरा लूं तो ये ज़माना गरीब हो जाएगा। इतनी प्यारी लाइन भाई कहाँ से लिखते हैं लोग यार, कि मतलब अगर मैं तुमको चुरा लूँगा ना तो ये ज़माना गरीब हो जाएगा। तुम सबसे कीमती हो मेरी जान। अगली जो लाइन है, इस लाइन पे लौंडे बड़े रिलेट करेंगे, क्योंकि ना लड़कों की बातों को वैसे भी कोई इतना सुनता नहीं है, और सुनता भी तो इतना ध्यान नहीं देता। बट ये लाइन लिखी है, एक पेज है हमनवा, उन्होंने ये लाइन लिखी है। और ये लाइन पढ़ के ना मैं बड़ा ही मतलब वो हो गया कि यार क्या बात लिख दी बंदे ने। तो लाइन कुछ ऐसी है कि लड़का बदल गया है सबको पता चल गया, कि लड़का बदल गया है ये सबको पता चल गया, लेकिन क्यों बदला ये कोई नहीं जानता। क्योंकि शायद किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो लड़का बदला क्यों। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ना कि लौंडे क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन है वो मैंने emotion.in का एक पेज है वहाँ से मैंने देखी थी। और ये लाइन पढ़ के ना मुझे इतना एकदम से फील हुआ, क्योंकि ना इस लाइन का मतलब ये है कि आप ना जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हो, आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर हो, और आपको ना हर्ट हो रहा है, दिन पे दिन हर्ट हो रहा है। एक टाइम पे ना आपकी वो आदत बन चुकी है, आपको वो जो हर्ट हो रहा था ना वो हर्ट ही नहीं हो रहा। तो उसी के आसपास एक लाइन थी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाने के बाद, कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। भाई साहब सच में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना हर्ट होने की। क्योंकि आप उस इंसान को छोड़ नहीं सकते, छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे। तो आदत को सहन करना सीख लेते हो, दर्द को सहन करना सीख लेते हो। तो इस पार्ट की लास्ट शायरी जो मैंने तकरीबन 6 महीने पहले लिखी थी, और इस शायरी का मेन मतलब ये है कि आप एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप के अंदर थे, और वो उस रिलेशनशिप के अंदर आपने कुछ गलतियां कर दी थी, और आज वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, और आप उसे भुलाना नहीं चाहते। या तो आप भुलाना उसको चाहते नहीं हो, या आप उसको भुला नहीं पा रहे हो।
इस शायरी को पढ़ के तुम समझना कि तुम्हें क्या लगता है। तो मैंने शायरी को जैसे लिखी थी कि उसके तो अब ख्वाबों में भी मैं शामिल नहीं, कि उसके तो अब ख्वाबों में भी मैं शामिल नहीं, शायद मुझ जैसा इंसान उसके अब काबिल नहीं। साहिल नहीं रहा उसकी यादों के समुंदर का, कि साहिल नहीं रहा उसके यादों के अब समुंदर का, उसे भूल जाने का हुनर मुझे अभी हासिल नहीं। इतना इजी थोड़ी ना किसी को भूल जाना, जिसके साथ आपने ज़िंदगी भर के सपने देखे हों और आप उसे एकदम से भूलने की कोशिश करोगे तो यार बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है ही नहीं, इसका कुछ बोलते हैं ना एंटीटोड, इसका तो एंटीटोड ही नहीं है कुछ। बहुत वक्त लगता है किसी को भुलाने में, और बहुत चीखें लगती हैं किसी को बुलाने में। बहुत फ़र्क है दोनों में। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दो। मैं अपने इंस्टाग्राम यूज़र नेम ID इधर भी डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। बाकी फिर से मैं ये वाली बात बोलूँगा कि अगर आप कोई मेरी नेक्स्ट वीडियो में फ़ीचर होना चाहते हैं तो कमेंट में बिल्कुल बेझिझक अपनी शायरी लिखिए। मुझे जो अच्छी लगेगी मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको उसमें फ़ीचर करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना। बाकी देखते हैं, अगर इंस्टाग्राम की किसी रैंडम रील पे मेरी ये वाली वीडियो आ गई तो सोने पे सुहागा। मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पे ऐड बैक भी करूँगा अगर कोई शायरी वाला पेज डालता है तो उस पर। एंड ज़रूर अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जितनी भी मैंने शायरी जो भी मैंने पेजेस से ली हैं उनका पेज भी जाके चेक करो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, जाके चेक करो। और थैंक यू सो मच, ख्याल रखो।